लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारे बीच में एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने डी एक्शन कंपनी में एक, हम तो कह सकते हैं कि एक मजदूरी करने वाले युवा अपने जिंदगी में अगर एक गरिमा में पोस्ट करे, ठीक है सर। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट अचीवर हैं एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। ये जो पोस्ट आज हमारे युवा लोग अचीव कर रहे हैं, ये किसी का दिया हुआ पोस्ट नहीं है, खुद के दम पे ये इतिहास बनाया हुआ पोस्ट है। जो आज नेपाल से किसी देश में मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन किसी अपलाइंस की वजह से, किसी स्पॉन्सर की वजह से उनको डीएक्शन मिला और डीएक्शन में उन्होंने अपने आप को इस लायक बना पाए हैं। आज ये जो पोस्ट है इनका इंटरनेशनली एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड का पोस्ट इन्होंने अचीव किया है, न कि सिर्फ कतार का, इंटरनेशनली। अगर ये नेपाल में पहुंचेंगे तो एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर राकेश शर्मा ही बनकर पहुंचेंगे, दूसरा नहीं, है कि नहीं है। तो ऐसे पावरफुल अचीवमेंट के लिए हमारे पावरफुल लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर राकेश शर्मा जी को भी बहुत बहुत इस सफलता का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इनको भी एक जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। हमारे कुछ अचीवर्स और हैं जिनको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा। स्टार रूबी मिस्टर सुरेंद्र यादव सर यहीं पे बैठे हैं, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टार रूबी मतलब एक, ये भी एक खुद के दम पे प्राप्त किया हुआ चीज है। कभी कभी कुछ स्टार एजेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे के धक्के से भी हो जाते हैं, लेकिन स्टार रूबी मतलब खुद के दम पे बनने वाला पोस्ट है। तो हमारे सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जो जोरदार ताली से शुभकामना देंगे। और दूसरे स्टार रूबी है पावरफुल लीडर मिस्टर संजय राम सर, हमारे बीच में यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये स्टार एजेंट कतर में बन गए तो इनकी बीवी नेपाल में स्टार रूबी बन गई, मतलब ये यहाँ रूबी बने तो बीवी नेपाल बन गई। मतलब कि आप जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे आपकी बीवी है। अगर मान लो लेडीज आपकी वाइफ ज्वाइन कर ली डीएक्शन में और अगर वो रूबी बन गई या डायमंड बन गई तो आप कतर में बैठे बिना डीएक्शन किए आप ऑटोमेटिक रूबी डायमंड बन गए। ये सिस्टम है डीएक्शन में, है कि नहीं। इनको यहाँ सम्मान दिया जा रहा है तो उनको वहां सम्मान हो चुका ऑलरेडी बड़ी सेमिनार में, है कि नहीं है। तो हमारे सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं रूबी पोस्ट के लिए। कुछ स्टार एजेंट हैं मिस्टर सुरेंद्र मंडल सर, जिनका अभी भी यहाँ पे जो है सम्मान हुआ है, उनको भी ढेर सारे शुभकामना। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट स्टार एजेंट है राम कुमार यादव जी। कहाँ पे हैं जी, मैं तो पहचानता भी नहीं। वो ड्यूटी में है लेकिन फिर भी स्टार एजेंट बन गए, देख लो। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे राम कुमार यादव जी को। और उसके बाद में हमारे राजकुमार पंडित जी हैं, आए हैं, वो भी ड्यूटी में है, देख लो। ये ड्यूटी करते करते भी लोग पोस्ट को अचीव कर रहे हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके बाद में अब चलेंगे हम अपने स्लाइड के तरफ। इसमें क्या लिखा है, हम सबका एक ही लक्ष्य है, चाहे बाबू हो, चाहे भैया हो, चाहे लाला हो, और चाहे कतर का शेख हो, चाहे नेपाल का कोई एकदम गरीब परिवार हो, हम सबका अगर कोई एक ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम कहते हैं पैसा। पैसा कमाना, पैसा तो कमाना ये हम सबका लक्ष्य है या नहीं है, कि दूसरा कोई लक्ष्य है? मेरे हिसाब से तो यही है लक्ष्य। अब पैसा कमाने का मतलब सही तरीके से, चोरी करना, चंडलई करना, किसी के गर्दन पे ले जाके रख दिया, बोल देगा या नहीं देगा, नहीं तो हिसाब कर दूंगा, तन सर से जुदा कर दूंगा अभी, बोल, ऐसा वाला तो नहीं है ना। सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से हम सबका लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना हमारा लक्ष्य है। तो अब अगर हम पैसे कमाने की बात करें कि आज सबका, पूरी दुनिया के में जितने भी लोग हैं, सबका एक लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना। लेकिन पैसा किस तरह से लोग कमाते हैं ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले ये मैं पैसे कमाने के ही लक्ष्य में एक फोटो रखा हूं, बहुत पुराना फोटो है, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर दिया, लेकिन ये मेरे लिए और इन सब लोगों के लिए बहुत दर्द भरी ये कहानी है। इस समय मेरे कंपनी मेरे को फोरमैन बनाया था, आया था क्लीनर में, बना दिया कुछ दिन में फोरमैन। थोड़ा सा टाठा बाठा था मैं भी, तो बोला ये ठीक है बंदा, तो फोरमैन बना दिया। और ये जो ग्रैंड मॉल के सामने जो लेबर सिटी है ना, इसी में उस समय जो है सफाई का काम चल रहा था। लेबर लोग उसमें धीरे धीरे कंपनियां उसमें एंट्री कर रही थी, तो बिल्डिंग को सफाई, तो मैं बिल्डिंग को सफाई करवा रहा था। अब कुछ कंपनियां उसमें थी जो वहां पे खाना बना के खाने का सिस्टम नहीं है, कंपनी बाहर से वहां पे किचन होता है, कंपनी खुद स्वयं सबको खाना देती है। तो खाना ढेर सारा दाल, ढेर सारा चावल उमल बच जाता था, बोले जाके ऐसी ड्राम में फेंक देते थे। अब जो कचरा वाला आता था,
इसका क्या था, दो पैर टूट गया था इस ड्रम को, तो धक्का देके गाड़ी के पास नहीं ले जाया जाता था, तो इसको उठाया ही नहीं, कम से कम 7-8 दिन 1 हफ्ता तक उठाया नहीं। तो ये दाल चावल साग सब्जी